हेलो फ्रेंड्स। इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम पढ़ रहे थे डायोड एप्लीकेशन। तो डायोड एप्लीकेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लैंपर। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्लैंपर सर्किट। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लैंपर। इससे पहले हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किया था, रेक्टिफायर एंड क्लिपर। आज का जो हमारा एप्लीकेशन है डायोड एप्लीकेशन वो है क्लैंपर। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन लिखिए, द क्लैंपर्स आर यूज टू द क्लैंपर्स आर यूज टू The clampers are used to clamp the input signal to a different DC level। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन, द क्लैंपर सर्किट आर यूज टू clamp the input signal to a different डीसी लेवल। अभी मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपको, क्या मीनिंग है लिखिए। फिर इसके बाद नीचे और एक लिखिए, एक क्लैंपिंग सर्किट इज मेड फ्रॉम ए कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड एंड समटाइम्स एडिशनल डीसी सोर्स। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखिए, ए क्लैंपिंग सर्किट इज मेड फ्रॉम ए कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड एंड समटाइम्स एडिशनल डीसी सोर्सेस। ठीक है, क्लैंप का मतलब होता है इनपुट सिग्नल को ये डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, फिर मैं आता हूं इस पे। देखिए मेरा मीनिंग क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई इनपुट सिग्नल ये है, इनपुट सिग्नल आपके पास मान लीजिए कोई ये स्क्वायर सिग्नल ये दिया है। ठीक है, इनपुट सिग्नल ये दिया है, इनपुट सिग्नल Vi T/2 T। अगर इसकी एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो जीरो होगा, क्योंकि जीरो से T/2 तक इधर पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों आपस में कैंसिल होके इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू हमने रेक्टिफायर में कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको निकलवाए हैं, तो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन अगर इसी सिग्नल को मैं किसी भी एक साइकिल में, चाहे आपके पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव साइकिल में, किसी एक साइकिल में अगर मैं इसको क्लैंप कर दूं, क्लैंप मतलब खींचना, इंक्रीज करना, क्लियर, क्लैंप कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कुछ डिफरेंट डीसी लेवल पे इसको ले जाऊं, तो देखिए इसी सेम सिग्नल को अगर मैं ऐसे शिफ्ट करके ऐसे बना दूं, ये ध्यान दीजिएगा, ये लेवल आपके पास Vm था और ये लेवल आपके पास -Vm था। ठीक है, अब ये देखिए T/2 से और ये आपका आ गया T तक और ये हो गया 2Vm। तो अब देखिए इसका एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसकी एवरेज वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप कुछ डिफरेंट डीसी लेवल पे इसको ले गए, कुछ पॉजिटिव डीसी लेवल हो गया। या इसी सेम चीज को देखिए, अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको नेगेटिव डीसी लेवल कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखिए हमने ये टी एक्सिस ले लिया, इसी को अगर हम शिफ्ट करके ये देखिए नेगेटिव की तरफ अगर इसको क्लैंप कर दें, नेगेटिव की तरफ क्लैंप कर दें, तो ये देखिए ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -2Vm। ये आपके पास क्या हो गया, T/2 एंड T। ठीक है, तो देखिए -2Vm आ जाएगा। अब इसका भी जो डीसी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसका भी जीरो नहीं आएगा।
ठीक है, नेगेटिव आएगा, लेकिन वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो क्लैंपर क्या करता है, इनपुट सिग्नल को डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाता है। तो चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो। तो इसी तरह से दो कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी क्लैंपर की, पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर। तो पॉजिटिव क्लैंपर बनाने के लिए अभी हम बताएंगे कैसे सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी हमें, एंड नेगेटिव क्लैंपर बनाने के लिए हमें कौन सी सर्किट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बताएं आपको कि क्लैंपर क्या है, आपको हमने बताया डिफिनीशन, फिर इसके बताया कि वाकई में क्लैंपर करता क्या है, तो वो आप लोगों को हमने दिखाया। देखिए इसकी भी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, इसकी भी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे लेकिन क्या था, एवरेज वैल्यू जीरो था, ये इनपुट था। जब इसी को देखिए हमने एक्सटेंड करके या क्लैंप करके केवल इसको इस पे इतने डीसी लेवल से अप कर दिया, तो ये देखिए ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इधर देखिए कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन जीरो नहीं आएगी। तो इनपुट सिग्नल को किसी डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाना ही क्लैंपर का काम है। क्लियर? अब आइए ध्यान दीजिए, हमने बताया कि आपको क्लैंपर को डिफरेंट डीसी लेवल पे ले जाने का मीनिंग है कि इसमें हमें कहीं कुछ वोल्टेज स्टोर करवाना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर कहीं कुछ वोल्टेज स्टोर करवाना पड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह समझ में आना चाहिए, स्टोरेज डिवाइस हमारे पास दो हैं, स्टोरेज एलिमेंट हमारे पास दो हैं। कौन के? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर यूज करेंगे कि एक साइकिल में हम कैपेसिटर को चार्ज करके वहां पे कुछ वोल्टेज स्टोर कर लेंगे, फिर इसके बाद दूसरे साइकिल में हम जो वहां पे एक डायोड सर्किट लगाएंगे, वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो वोल्टेज स्टोर हो जाएगा और प्लस इनपुट वोल्टेज दोनों का सुपर इंपोज करके हम आउटपुट वोल्टेज पा जाएंगे। तो हम जिस लेवल पे उसको आपका डीसी लेवल को अप करना चाहते हैं, नेगेटिव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायोड सर्किट लगाएंगे। तो इसी तरह से हमारे पास दो क्लैंपर बने। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जब भी क्लैंपर सर्किट की बात होगी तो आपको कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, कैपेसिटर चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वोल्टेज स्टोर नहीं होगा और कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज स्टोर नहीं होगा, वोल्टेज स्टोर नहीं होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्लैंप नहीं होगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, स्टेप वन में आपको ध्यान रखना है, नोट नहीं करना है, इसको केवल ध्यान रखना है। स्टेप वन में आप पहले साइकिल में डायोड जो इसमें लगा रहेगा उसको ऑन करना है। पहले साइकिल में आपको डायोड मस्ट भी ऑन करना है, ये कंडीशंस है। अगर डायोड ऑन करेंगे तभी आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तभी जब कैपेसिटर चार्ज होगा तभी वोल्टेज स्टोर होगा, जब वोल्टेज स्टोर होगा तभी हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारा क्लैंप हो पाएगा। तो पहली कंडीशन है कि पहले साइकिल में, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल लगे चाहे नेगेटिव साइकिल लगे, अकॉर्डिंग टू डायोड कॉन्फ़िगरेशन, वहां से हमें ऑब्जर्व करके सोचना पड़ेगा कि कौन सी साइकिल लग रही है, कब हमारा डायोड ऑन होगा, कब डायोड हमारा ऑफ होगा। तो पहले डायोड को ऑन करना ही करना है, क्योंकि डायोड ऑन होगा तभी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तभी वो वोल्टेज स्टोर करेगा, तभी वो वोल्टेज स्टोर करेगा, तभी हमारा आउटपुट वोल्टेज क्लैंप हो पाएगा। तो पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन, कैपेसिटर को हम आइडियल लेके चलेंगे। कैपेसिटर को क्या लेके चलेंगे? आइडियल लेके चलेंगे कि एक बार चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है? या आपके जो हमारा ये क्लैंपर है इसके लिए कंडीशन है, ये देखिए टाइम कांस्टेंट आर एंड सी, टाइम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन आपका जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, तब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो। तो ये कंडीशन ऑफ क्लैंपर सर्किट के लिए है। जो आरसी बेसिकली कहते हैं टाउ क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, टाउ इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, ये कंडीशन फॉर आपके क्लैंपर के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे इसके टाइम पीरियड से बहुत ज्यादा रहेगा तो वो हमारा जो कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, जब डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा तब तक हमारी दूसरी साइकिल आ जाएगी। क्लियर? फिर से इसके बाद वो आगे साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा कि नहीं कंडक्ट करेगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं लिखवा रहा हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लैंपर। मैं क्लैंपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है आपका, यहां पे लिख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लैंपर। फर्स्ट क्लैंपर आपका
पॉजिटिव क्लैंपर, ये देखिए फर्स्ट क्लैंपर है आपका पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है, और आपका सेकेंड क्लैंपर है नेगेटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर, और थर्ड क्लैंपर आपका है बायस्ड क्लैंपर, बायस्ड क्लैंपर। ज्यादातर मैं आपको ये बता दूं, जो पॉजिटिव क्लैंपर नेगेटिव क्लैंपर एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बायस्ड क्लैंपर पे ही आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लैंपर पे ऐसे अगर पूछ दिया एक्सप्लेन द क्लैंपर सर्किट, तो आप कोई पॉजिटिव नेगेटिव क्लैंपर में से कोई भी एक एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आया है तो वो आपका आया है बायस्ड क्लैंपर से। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं, हम इसको हटा देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैंपर सर्किट की डिफिनीशन एंड क्लैंपर सर्किट बेसिकली करता क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करने चलता हूं। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करने चलता हूं पॉजिटिव क्लैंपर। तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, मैं हटा देता हूं। फर्स्ट आपका है पॉजिटिव क्लैंपर, फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव क्लैंपर। तो यहां पे हेडिंग डाल लीजिए, ये है फर्स्ट हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लैंपर में देखिए हमने यहां पे एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ये डायग्राम याद कैसे रहे। तो पॉजिटिव क्लैंपर हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव क्लैंपर मतलब आपका पॉजिटिव साइकिल आपका क्लैंप होगी, इंक्रीज होगी, पॉजिटिव साइकिल इंक्रीज करेगा। तो इसलिए एरो जो है ऊपर की तरफ बनाएंगे। ध्यान देना, ये डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं आपको इसको भी बता देते हैं, आपको याद रहेगा। ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस या आरएल कह दीजिए इसको, आरएल, और यहां आउटपुट मेजर कर रहे हैं प्लस माइनस, ये हो गया आपके पास बी आउटपुट, ठीक है। और ये आइडियल डायोड है, कैपेसिटर सी है, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं प्लस माइनस वी आई। क्लियर? अच्छा देखिए, जो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर स्क्वायर वेव यूज किया है, लेकिन मैं आपको साइनसॉइडल वेव को लेकर भी एक बार एक क्लैंपर सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी देखिए जो तुम्हारे बुक में या तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर जो 10 साल के पेपर में मैक्सिमम टाइम आपके पास स्क्वायर वेव दिया है, तो मैं वही यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये स्क्वायर वेव सिग्नल आपको दिया है, ये आपके पास T/2 एंड ये आपके पास T, और यहाँ का वोल्टेज हमने Vm ले लिया। हम जनरल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये दिया रहेगा कितना वोल्ट है। क्लियर? तो ये आपका आ गया -Vm, और ये इनपुट वोल्टेज Vi, ठीक है, T एक्सिस। ये आपका पॉजिटिव क्लैंपर होगा। अगर नेगेटिव क्लैंपर बनाना तो डायोड को चेंज कर दीजिए। देखिए दो साइकिल है, अगर पॉजिटिव क्लैंपर बनाना है तो पॉजिटिव पोर्शन दो साइकिल है, ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है और ये कौन सी है, नेगेटिव साइकिल। अगर पॉजिटिव पोर्शन को क्लैंप कर रहा है, इंक्रीज करने खींचेगा या इसमें डीसी लेवल ऐड करेगा पॉजिटिव की तरफ, तो आपका पॉजिटिव क्लैंपर होगा। अगर नेगेटिव की तरफ डीसी लेवल ऐड करेगा तो नेगेटिव क्लैंपर होगा। तो ये डिसाइड करेगा डायोड। तो डायोड का एरो जिधर लगाओगे उधर वही क्लैंपर बनाएगा। तो डायोड का देखिए हमने एरो ऊपर की तरफ लगाया, मतलब ये पोर्शन आपको इंक्रीज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और जब अगर हम डायोड को अपोजिट कर देंगे तो ये देखिए नेगेटिव क्लैंपर बन जाएगा। क्लियर? नेगेटिव क्लैंपर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये सर्किट समझ में आई होगी। ये पॉजिटिव क्लैंपर की सर्किट है, और नेगेटिव क्लैंपर की सर्किट में क्या चेंज होगा, बस डायोड को रिवर्स कर देना है, डायोड को रिवर्स कर देना है। मैं आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा जल्दी में, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इस डायोड को देखिए, कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज है, इनिशियल इसके पास कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये मान के चलना है। कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज है, इसके पास कोई वोल्टेज स्टोर नहीं है। क्लियर? और ये डायोड को ऑन होने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने बताया था
सबसे पहले वो साइकिल यूज करोगे। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ही साइकिल बनी है, लेकिन बेसिकली ये पीरियोडिक वेव फॉर्म होगी इनपुट सिग्नल, ठीक है। लेकिन हमें ये दो ही साइकिल में एक्सप्लेन करना है, तो हम सबसे पहले वो साइकिल यूज करेंगे जिसमें ये डायोड ऑन होगा। जब डायोड ऑन होगा हमारा, तभी कैपेसिटर चार्ज होगा, तभी कैपेसिटर चार्ज होगा, तभी हमारा वोल्टेज स्टोर होगा। जब वोल्टेज स्टोर होगा तभी आउटपुट वोल्टेज क्लैंप होगा। तो ये सब कंडीशंस है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि फर्स्ट साइकिल आप वो यूज करोगे जिसमें डायोड ऑन हो। तो डायोड ऑन होने के लिए ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मान लीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव मान लीजिए। तो इसका मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, मतलब इनपुट को नेगेटिव साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, तब हमारा डायोड ऑन होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए केस फर्स्ट में हम लिखेंगे इन द नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, आइडियल डायोड है। तो जो आपने कहा है वो करके दिखाना है। तो इनपुट वोल्टेज अगर नेगेटिव T/2 से T अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो डायोड है ये कंडक्ट करेगा। तो जो आपने कहा है वो करके दिखाना है। तो देखिए हमने ये किया, एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर रहने दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे सर्किट जो बनी थी हमने उसको ऑलरेडी बना दिया। डायोड को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ध्यान से समझिएगा। डायोड ऑन हो गया हमारा, तो ये डी ऑन हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस था, वो ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दिया, RL। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, बी आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम देखिए इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, ये इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। मैक्सिमम पीक या आप मान लीजिए कि प्लस माइनस VI रखिए, क्योंकि VI के अंदर ही दो वोल्टेज है। T/2 से T अगर रेंज में देख रहे हो तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, ये VI मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए ये कैपेसिटर जो है, इसके थ्रू इसमें कैपेसिटर ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, कैपेसिटर की जो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मत सोचिए कि किधर पॉजिटिव आएगा किधर नेगेटिव आएगा, अपने मन से मान लीजिए कैपेसिटर प्लस माइनस VC चार्ज होगा, KVL से पता चल जाएगा कितना चार्ज होगा। प्लस माइनस तुम मान लो VC चार्ज होगा, ठीक है। तो ये देखिए लो से हाई जाए क्या लिखेंगे, VI, हायर से लोअर जा रहे माइनस VC इक्वल टू 0। तो यहां से VC कितना चार्ज हो जाएगा, ये देखिए आ जाएगा VI, ठीक है। लेकिन बाबू ये बताइए VI की वैल्यू इस साइकिल में मैक्सिमम पीक तक चार्ज होगा कितना, -VM। तो जो हमारा VC है बेसिकली VC हो जाएगा -VM। तो हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज होके -VM आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए आप T/2 से T तक यूज कर रहे हैं, इस टाइम जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, नेगेटिव। तो ये मैक्सिमम देखिए चार्ज होके कहां तक जाएगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू तक कितना, -VM। तो यही मैक्सिमम इसकी पीक वैल्यू हमने लिख दिया -VM, क्लियर। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए जब यहां से करंट ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगी तो इस लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0। तो ये देखिए यहां से बी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। और दूसरे वे में समझिए ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, 0। तो यही सेम वोल्टेज यहाँ पैरेलल में है तो रिफ्लेक्ट होगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 वोल्ट, क्लियर। ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को केस फर्स्ट समझ में आया। मैं अब केस सेकंड एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ये देखिए इसके जस्ट बगल में मैं केस सेकंड एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए केस सेकंड में लेके चल रहा हूँ। अभी आपने कौन साइकिल यूज किया है, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल यूज करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है,
इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज नॉन कंडक्टिंग स्टेट। तो डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में फिर से सर्किट बनाइए। ये देखिए, ये कैपेसिटर था, हमने आपको बताया है कैपेसिटर की कुछ आइडियल कंडीशंस हैं कि एक बार अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो डिस्चार्ज नहीं होगा। उसके लिए हमने बताया था कि हमारा जो आरसी टाइम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आर टी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हमने आरएल कनेक्ट कर दिया। यहां से आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वी आउटपुट। और देखिए आपने यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या है, वीआई वोल्टेज है, ठीक है। और कैपेसिटर पहले से जो चार्ज है वो लिख दीजिए प्लस माइनस वीसी। जो यहाँ पे प्लस माइनस वीसी आप लिखे थे वही रहने दीजिए। ये देखिए डी ऑफ हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया। यहां से इस तरह से थ्रो आपको आउटपुट मिलेगा, इसमें केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। तो लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, वी आई। हायर से लोअर जा रहा है माइनस वीसी, हायर से लोअर जा रहा है माइनस बी आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहां से बी आउटपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई माइनस वीसी। तो देखिए वी आई की मैक्सिमम पीक वैल्यू पॉजिटिव साइकिल में कितनी है, वीएम है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, बी आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा वीएम और माइनस वीसी की वैल्यू रख दीजिए माइनस वीएम। वीसी इससे पहले चार्ज कितना है कैपेसिटर, माइनस वीएम। तो यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास बी आउटपुट इक्वल टू 2 वीएम आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आता है ये स्टडी स्टेट की वैल्यू है, आफ्टर द स्टडी स्टेट। इसमें ट्रांजिएंट स्टेट भी होती है। ट्रांजिएंट स्टेट में बहुत सारे कंडीशन, 0 से t/4, t/4 से t/2 तक, t/2 से 3t/2 तक, फिर t/3, t/2 से t तक, इस तरह चलता चलता आगे जाता है। तो आफ्टर स्टडी स्टेट हमने ये कैलकुलेशन किया है कि फाइनल क्या आएगा। तो हमने देखा कि इन द नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, और कंडक्ट करेगा तो वी आउटपुट क्या होगा, 0। कैपेसिटर लेकिन चार्ज हो जाएगा माइनस वीएम। अपने मन से मान लो प्लस माइनस वीसी चार्ज होगा, क्या आएगा वो केवीएल से पता चल जाएगा, प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है, ना टेंशन लेने की जरूरत है। फिर आप साइकिल यूज किया। अब देखिए मैं इसको प्लॉट करने चल रहा हूं। तो ये देखिए सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल दिया था उसको प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल था, जो भी इनपुट सिग्नल दिया था सबसे पहले उसको प्लॉट कर लिया। तो इनपुट सिग्नल मेरे पास ये दिया था एक साइकिल में टी, ये देखिए ये इनपुट सिग्नल दिया था t/2 और यहाँ t, और ये कितना था, Vm था, और यहाँ पे कितना था, माइनस Vm। जस्ट इसके नीचे मुझे V आउटपुट प्लॉट करना है। तो ये मैंने t एक्सिस ले लिया। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए ये आपका आ गया कितना, ये आपके पास है t/2 और ये जो है टाइम ये है t। तो ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल। तो आप ऑब्जर्व करिए नेगेटिव साइकिल में जो मेरा आउटपुट है वो क्या है, 0। नेगेटिव साइकिल में आउटपुट कितना है, 0 है, ये देखिए, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में हमारा आउटपुट कितना आया, 2 Vm आ गया, ये देखिए ये आ गया 2 Vm। तो आप देख रहे हैं कौन सा पोर्शन इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव पोर्शन इंक्रीज हुआ। इसका मतलब एक कौन सा क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर। तो जब हम यहाँ पे बताए हैं कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपर, सर्किट कैसे बनेगी, नेगेटिव क्लैंपर का अगर एक्सप्लेनेशन करोगे तो जस्ट डायोड को रिवर्स कर दोगे। तो आपका मेन टारगेट होना ही चाहिए डायोड को देखो, डायोड ऑन कब होगा, डायोड कब ऑफ होगा। और पहले साइकिल में डायोड को ऑन करना ही करना है। जब तक डायोड ऑन नहीं होगा हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, जब तक हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वोल्टेज स्टोर नहीं होगा, वोल्टेज स्टोर नहीं होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्लैंप नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन है, पहले कंडीशन में आपको डायोड ऑन करना ही करना है। तो पहले का साइकिल देखिए और डायोड का कॉन्फ़िगरेशन देख के आपको पता चल जाएगा कौन से साइकिल में या किस वोल्टेज के बाद आपका हमारा डायोड ऑन होगा और कब हमारा डायोड ऑफ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लैंपर समझ में आया होगा, पॉजिटिव क्लैंपर हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है।